नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। तो अब आखिर कौन से विभाग में कितनी नौकरियां निकाली जा रही है, इसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने लाइव आकर कर दी है। उसके साथ ही किस तरह से राजद परिवार को, किस तरह से महागठबंधन को फंसाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, यह भी तेजस्वी यादव ने खुलासा किया। उसके साथ ही बीजेपी का क्या कहना है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बारे में, ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से जो 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है, तो अब इसकी शुरुआत हो गई है। देखिए, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2745 पदों पर वैकेंसी निकाल रहा है। जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन निकलेगा। तो इधर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि 20 लाख नौकरी और रोजगार मिलेगा तो मिलेगा, 20 लाख से 20 भी कम नहीं होगा। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि ग्रामीण कार्य विभाग में भी 10,447 पदों पर बहाली निकल रही है और इस बहाली की सारी तैयारियां हो गई है, सारी कवायद हो गई है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा। जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद इसके लिए नोटिफिकेशन निकल जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही इसके लिए भी 25,000 नौकरी निकाली जाएगी। तो इधर शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि शिक्षा विभाग जल्द ही 3.5 लाख बहाली करेगा। तो बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हमें सिर्फ 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने में हम इतनी बड़ी संख्या में नौकरी लेकर आएंगे जितनी बड़ी संख्या में आज तक किसी भी राज्य में किसी भी सरकार ने नहीं लाई होगी। तो अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव हम लोग जीतेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी जी को नहीं बनने दिया जाएगा प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मैं चाहता था कि अटल जी के बाद आडवाणी को मिले मौका। मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के लिए कभी भी कुछ मदद नहीं किए हैं, बिहार के लिए कभी भी कुछ काम नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के बीजेपी के नेताओं से हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है तो केंद्र के बीजेपी के नेताओं से। मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा है कि केंद्र सरकार के चलते ही बिहार की सड़कें आज नहीं बनी है। सड़क से लेकर हर काम बिहार में अधूरा पड़ा है, क्योंकि बीजेपी वाले कभी ये चाहते ही नहीं थे कि बिहार का विकास हो और इसलिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा कि केंद्र में बैठे लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, बाकी देश में कोई भी काम नहीं किया जा रहा है और बिहार के लिए तो केंद्र सरकार कभी भी कोई ध्यान नहीं देती है। बीजेपी तेजस्वी यादव को जेल भेज सकते हैं। देखिए, बीजेपी नेता ने बड़ा बयान दे दिया है कि तेजस्वी यादव जल्द ही जेल जाने वाले हैं। देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तेजस्वी यादव पर कहा है कि वो जेल जाने वाले हैं, जेल के मुहाने पर हैं तेजस्वी। उनकी पारिवारिक मर्यादा ही यही है, जैसा संस्कार परिवार से मिला है इस तरह की बातें ही वे बोलते हैं। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय आने दीजिए, वह आपको जरूर ही जेल में मिलेंगे। वहीं नीतीश कुमार के बदले अंदाज पर इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का भी जल्द एंड ओवर होने वाला है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं कि बिहार में सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है, बीजेपी की केंद्र सरकार ने बिहार को कोई मदद नहीं दी है, जो बिल्कुल ही झूठ बात है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने खुद नितिन गडकरी की तारीफ की थी, आवास में भी केंद्र सरकार का योगदान रहा है। नितिन गडकरी ने उनके मंच से 5 लाख करोड़ के केंद्र की योजना की गिनती की थी, जो केंद्र सरकार ने बिहार को दी थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया था। अतः नीतीश कुमार जी अब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को बड़ी चुनौती दे दी है। देखिए, बीजेपी के नेता नित्यानंद राय को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि संभल जाए, ये बिहार है, दिल्ली से भी कोई बचाने के लिए नहीं आएगा।
तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय को चेताया है और कहा है कि संभल जाए वरना ठंडा कर देंगे हम। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पर हमला बोला है और कहा है कि भाजपा के एगो मंत्री हैं केंद्र में, जो बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला करना चाह रहे थे, वो थोड़ा लाइन में रहे, नहीं तो सब कुछ ठंडा कर दिया जाएगा। नित्यानंद राय को चेतावनी देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने का जो सपना टूटा है ना उनका, अब संभल जाइए, ज्यादा ख्वाब ना देखें, आपको दिल्ली वाला भी नहीं बचाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि गुड़गांव में मॉल को मेरा मॉल बताकर सीबीआई वाले छापे मार रहे थे, लेकिन वो निकल गया बीजेपी के नेता का ही मॉल। साथ ही सीबीआई को चेतावनी देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि सीबीआई में दम है तो हरियाणा के सीएम खट्टर और सांसद पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये मॉल उन्हीं का है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि फिर भी अगर ये मॉल मेरा साबित हो जाता है तो आधा सीबीआई वाले और आधा न्यूज चैनल वाले आपस में बांट लें। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी यादव तो असली यादव भी नहीं है, तेजस्वी यादव भेड़ बकरी चराने वाले हैं। बीजेपी नित्यानंद राय के समर्थन में उतर गई है और कहा है कि नित्यानंद राय गाय चराने वाले लोग हैं, वे असली यादव हैं, और तेजस्वी यादव तो भेड़ चराने वाले हैं, वो तो अपनी जात का भी नहीं है, तो बिहार का क्या होगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो नित्यानंद राय को धमकी देते हुए कहा था कि संभल जाइए वरना दिल्ली से भी कोई नहीं बचा पाएगा, तो नित्यानंद के समर्थन में अब बीजेपी के नेता निखिल आनंद ने हमला बोलते हुए कहा है कि तेजस्वी हताश, निराश और परेशान है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। निखिल आनंद ने कहा कि बिहार की जनता को पता है कि असली यादव कौन है, तेजस्वी तो भेड़ चराने वाले हैं और नित्यानंद राय गाय चराने वाले गोपालक हैं। नित्यानंद राय भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि तेजस्वी कसाई खाना खुलवाने वाले लोग हैं, गो मांस और गो हत्या का समर्थन देने वाले ये लोग हैं, जबकि नित्यानंद राय गाय, गीता और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने गाय, गीता और धर्म की रक्षा करने का संकल्प भी लिया है। निखिल आनंद बोले कि तेजस्वी नसीहत देना बंद करे, उनकी गीदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। देखिए, आरसीपी सिंह एक लंगड़ी बिलाय है। देखिए, मंत्री श्रवण कुमार ने आरसीपी को बताया है लंगड़ी बिलाय और कहा कि समय रहते नीतीश ने पार्टी को बचा लिया, नहीं तो आरसीपी सिंह पूरी पार्टी को लील जाते। साथ ही इन्होंने आगे कहा कि जदयू के कार्यकर्ता अगर एक होकर चुनाव में वोट डालें तो किसी भी पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा। मंत्री जी बोले हैं कि आरसीपी सिंह लंगड़ी बिलाए हैं और ये अपने ही घर पे हमला कर रहे थे और इसी के कारण हमारी पार्टी कमजोर हुई थी। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए, इसी तरह से महागठबंधन धर्म का यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से 2024 में दिल्ली में बीजेपी सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी कहा है और कहा है कि ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी भ्रष्टाचारियों की सरकार। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काला धन इकट्ठा करने वाले एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले आरजेडी के साथ समझौता करके बिहार के साथ अन्याय किया है। इस बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार की विधि व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं संभलने वाली है, इसलिए बिहार में भ्रष्टाचारियों की सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। और साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा है यदि तेजस्वी यादव समाजवादी हैं तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सम्राट चौधरी ने कहा है क्या समाजवादी विचारधारा वाले लोग अपने ही भाई बहन और माता पिता को ही कुर्सी पर बैठाते हैं? सीधा सीधी कहना है कि तेजस्वी यादव कोई समाजवादी नहीं है, वो परिवारवादी है, अपने ही परिवार के बारे में सोचते हैं। आरजेडी के मंत्री ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश जी को बना देना। यानी राजद के मंत्री लोग, राजद वाले अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मत बनाना, अगला प्रधानमंत्री नीतीश जी ही हो। देखिए, आरजेडी नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदुस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो और ये पूरे आवाम की मांग है।
इन्होंने कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो बिहार का कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देश के प्रधानमंत्री बनने से गरीबी समाप्त हो जाएगी। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जब हाफ पैंट पहनते थे, हाफ पैंट पहनकर दौड़ बुलते थे, उस समय मैं मंत्री था। साथ ही सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार जी पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिकल डीएनए को गंदा कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले विपक्ष की पार्टी है, शेर अकेला होता है और अकेला ही आता है। साथ ही तेजस्वी यादव को सम्राट चौधरी ने कहा है कि आपके पिता लालू यादव को जेल नीतीश कुमार ने पहुंचाया, आपकी माता राबड़ी देवी को सत्ता से नीतीश कुमार ने हटाया, आपके लिए जेल का रास्ता भी खोलकर नीतीश कुमार ने रखा है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का इस ओर कहना है कि तेजस्वी यादव जी जरा आप नीतीश कुमार से संभल कर रहे हैं, नहीं तो ये आपको, आपके परिवार को और आपकी पूरी पार्टी को तबाह कर देंगे। तेजस्वी यादव बोले थे कि हम समाजवादी लोग हैं, तो इस पर बीजेपी वाले बोले कि यदि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी समाजवादी लोग हैं तो ये वाकई देश के लिए सबसे दुर्भाग्य वाली बात है। तो इसका जवाब तेजस्वी यादव ने दिया है कि खुद बीजेपी के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी की तारीफ करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी एक सच्चे समाजवादी नेता हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं से कहा है कि हम प्रधानमंत्री जी की बात को ही दोहरा रहे हैं, यदि वे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ही कहा है कि नीतीश कुमार जी देश के सबसे एक सच्चे समाजवादी नेता हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं से कहा है कि कम से कम अपने सबसे बड़े नेता की तो आपको बात माननी चाहिए।